नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। सवाल आज का सीरीज़ के अंदर आज हम तमाम जो रीजनल पॉलिटिक्स के लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ये सवाल पूछने वाले हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स का देश की सियासत के अंदर क्या कुछ रोल है, क्या कुछ अहम किरदार है और क्या आज के वक्त में रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसकी अहमियत है या नहीं है। क्योंकि रीजनल मसले जो होते हैं वो रीजनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़रूरी है कि मरकज़ मजबूत हो, लेकिन जहाँ तक रीजन्स का मसला है वहाँ वो उनके मसले हल करवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में फील्ड में नहीं जाते हैं, क्योंकि स्टेट में जो होती है अपने स्टेट में उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनको हल करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं और मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में रीजनल लीडर जो होते हैं उनको आपका पता है कि जो रीजन में हमारी प्रॉब्लम है या हमारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो उनको पता होता है, वो उस चीज़ को अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। नेशनल लेवल में वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो नेशनल लीडर्स उनको नहीं पता है आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, लेकिन वो एड्रेस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं है और लोकल लीडर्स नहीं है जो उसको उठा के वहाँ पर इसको एड्रेस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम पार्लियामेंट में, वो तो पार्लियामेंट में बात होती है नेशनल लेवल की, तो स्टेट लेवल में हमें रीजनल लीडर उसको पता होता है, तो वो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स जो है और रीजनल पार्टी जो है, इनका एक अपना ही अहम रोल है मुल्क की सियासत में। क्योंकि नेशनल पार्टी जो है इस वक्त वो इतनी मजबूत नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान के हर खित्ते में हो। जैसे मिसाल के तौर आप बीजेपी की बात लीजिए, साउथ में इनको कोई पहचानता नहीं है। साउथ की जब तक रीजनल पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ के साथ जुड़ के वहाँ सेंटर में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा नहीं। इसी प्रकार नॉर्थ का देख लीजिए, साउथ का देख लीजिए, वेस्ट का, ईस्ट, ये सब सिस्टम ऐसा ही है। कहीं कांग्रेस है, कहीं दिखती नहीं है। यही नेशनल पार्टीज़ हैं। अब भी दूसरी जो पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, उनका भी कहीं भी आधार नहीं है। तो फिर बात आ जाती है कि भाई रीजनल पार्टी जो हैं उनका एक अहम रोल होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में उन्होंने अपना किरदार निभाना पड़ता है। इसीलिए अब जैसे आपने देखा पिछली जितनी भी गवर्नमेंटें बनी हैं, जब तक रीजनल पार्टीज़ उनके साथ नहीं जुड़े तो सरकार ही नहीं बन सकती। इसी प्रकार आप देखिए कि भाई साउथ के अंदर रीजनल पार्टीज़ हैं, मतलब डीएमके है, आईडीएमके हैं, या दूसरी पार्टीज़ ऐसे ही तेलुगु देशम है, या बंगाल के अंदर टीएमसी है, या दूसरी पार्टीज़ हैं। तो उनका एक अहम रोल है, तभी जाके वो अपनी अपनी रीजनल पार्टी मिलके वहाँ हुकूमत बनती है। भाई मेरे 2024 की जो इलेक्शन होने जा रही है, इसमें रीजनल पार्टी का जो है वो अहम रोल है। अहम रोल इसलिए है कि जो सेंटर में सरकार है उसने इस किस्म का माहौल पैदा कर दिया है कि रीजनल पार्टी को ख़त्म करने की हर एक कोशिश की जा रही है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से, अब अगर कोई सेंटर से बीजेपी सरकार से अगर कोई फाइट कर रही है, रीजनल पार्टी जो मेजर रोल प्ले कर रही है। क्योंकि इसमें अहम बात यह है कि कम से कम जो रीजनल पार्टी अपने रियासत में होगी, अपने राज्य में होगी, वो मजबूत होगी, और जब वो मजबूत होगी तो नेचुरली उनके साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर देगी। इसलिए मेरा आज का ये कहना है कि हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका अहम रोल बनेगा इस 2024 की इलेक्शन में। अगर आप हमारे व्यूज़ जानना चाहते हैं तो हम तो समझते हैं कि आजकल नेशनल पॉलिटिक्स की इतनी वैल्यू नहीं रही है जितनी कि रीजनल पॉलिटिक्स की है। आप देखो, किसी भी पार्टी को आप देखो जो रीजनल है, उनके इश्यूज़ ही सब डिफरेंट होते हैं ना। जैसे हमारा JNK है, हमारे इश्यूज़ ही अलग हैं। पंजाब ले लोगे अलग इश्यूज़ हैं, हरियाणा ले लोगे अलग, असम ले लोगे अलग, महाराष्ट्र ले लोगे अलग है। इसलिए जैसे आज इलेक्शंस में हम अपना रोल निभा रहे हैं,
रोल इसलिए निभा रहे हैं कि हम रीजनल पार्टी के हिस्से हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के हिस्से हैं, तो हम अपने लोगों की जो आवाम में बात है, पूरे देश में जो आवाज़ जाती है, वो रीजनल पार्टीज़ के थ्रू ही जाती है। आपको शायद आपके पास ये बायोडाटाज होंगे कि कई बारी तख्तों के उलट पुलट भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी आवाज़ निकलती है, रीजनल पार्टी से ही कोई ऐसी आवाज़ निकलती है जो बुलंदियों को छूती है, जो मजबूत होती है, जो आवाम की आवाज़ होती है। उस एक रीजनल पार्टी की आवाज़ फिर पूरे देश में हर एक के साथ मिलती जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, उसमें दम हो, उस आवाज़ में दम हो, तो पूरा देश का जो सिनेरियो है, मैं समझती हूँ कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं आज के इस मॉडर्न ईरा में, आई थिंक दे आर प्लेइंग मोर इफ़ेक्टिव, मोर इम्पॉर्टेंट रोल, and their voice is always heard, publicly heard. तो मैं समझती हूँ कि रीजनल पार्टीज़ का होना, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि रीजनल पार्टीज़ और मज़बूत होती जाएंगी क्योंकि उसके पीछे उस रीजनल पार्टी के जो लोग होते हैं, उनकी आवाज़ होती है, उनके दुख दर्द होते हैं, उनकी मुश्किलें होती हैं, उनकी तमन्नाएं होती हैं, उनकी उड़ानें होती हैं कि हम कैसे, हम भी पंखों से उड़ें, प्लस उन पंखों में हमारे वो हौसले भर जाएं कि उन हौसलों से भी हम उड़ें। तो आप सभी ने सुना कि क्या कुछ इन लोगों ने कहा है। एक सुर में इन सब ने कहा कि लोगों की, यानी कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसका किरदार इतना अहम है कि लोगों के जो मसले हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर रीजन के जो स्पेसिफिक मसले हैं, उन्हें हल करने के लिए कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिक्स को पार्टीज के ऊपर उठकर, यानी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, और तभी जाकर शायद एक पर्टिकुलर रीजन की जो अहम मसले हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रेवियंसेस हैं, रीड्रेसल्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सकता है। और आज क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आप खुद से भी देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी कमेंट बॉक्स में निजी राय ज़रूर दें। देखते रहिए न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।